सो हे गाइस, मैं आशुतोष बिस्वाल आपको मेरे चैनल स्लिप पॉइंट में स्वागत करता हूँ। इस चैनल में मैं आप लोगों के लिए क्रिकेट रिलेटेड न्यूज और अपडेट्स डेली लेकर आता हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आज की पहली खबर तक बढ़ते हैं और वो खबर है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को रिलेटेड। दोस्तों, आपने हाल ही में ही चैंपियंस ट्रॉफी के रिलेटेड बहुत सारे न्यूज सुने होंगे। इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी। इंडिया से भी कई सारे जर्नलिस्ट कुछ कह रहे थे, पाकिस्तान से भी कई सारे जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स कुछ कह रहे थे। लेकिन आज सबसे पहली बार बीसीसीआई यानी कि जय शाह के तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। दोस्तों, हाल ही में जब रिपोर्टर ने जय शाह को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के रिलेटेड पूछा तो जय शाह ने ये स्टेटमेंट दिया कि when time comes we will cross the border। दोस्तों, इसके हिंट में जय शाह ने ये कहा कि अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के रिलेटेड कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को बस और कुछ ही महीने बाकी है और जय शाह का ये स्टेटमेंट आना कि अभी तक इंडिया का कुछ भी फाइनलाइज नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से रिलेटेड, तो शायद ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि इंडिया शायद चैंपियंस ट्रॉफी खेलने 2025 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान शायद ना जाए। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि इस बार का चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने वाला है और पाकिस्तान काफी दबाव बना रहा है इंडिया के ऊपर कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने 2025 वाला पाकिस्तान आए। लेकिन जय शाह ने ये कहा कि हमारे ऊपर कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ अभी तक। जो भी है हमारा गवर्नमेंट स्टांस लेगी और उसके बाद ही हम या तो पाकिस्तान जाएंगे या तो नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ये सबसे पहला और बड़ा खबर था। दोस्तों, इसी के साथ जय शाह ने एक और स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट ये है कि आईसीसी को जितना भी रेवेन्यू जाता है, ठीक है, उसमें 40% शेयर बीसीसीआई का रहता है। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि बीसीसीआई कितना पावरफुल है। बीसीसीआई जब भी कोई बाहर कंट्री में टूर करने जाती है तो उस कंट्री में बहुत इकोनॉमिक और क्रिकेट का जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है। दोस्तों, हाल ही में हमने देखा था जब साउथ अफ्रीका गई थी इंडिया टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, तब साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट ग्रेम स्मिथ ने ये कहा था कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका के ऊपर बहुत सारे कर्जे थे, लेकिन जब इंडिया साउथ अफ्रीका गई खेलने तो वो जो कर्जे थे वो पूरे के पूरे मिट गए। तो दोस्तों, इस जो स्टेटमेंट है जय शाह का 40% शेयर ऑफ इन आईसीसी बाय बीसीसीआई, तो इस जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही महत्व रखता है और पाकिस्तान को शायद कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेट करने चाह रहे थे जय शाह। दोस्तों, दूसरी खबर पे हम लोग बढ़ते हैं और ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से रिलेटेड है। दोस्तों, हाल ही में ही रिकी पॉन्टिंग जो कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ऊपर ये बयान दिया था कि अगर इस बार इंडिया विराट कोहली, रोहित शर्मा और बाकी सारे दिग्गज खिलाड़ियों के बिना अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई तो शायद इंडिया 3-1 से हार जाएगी। दोस्तों, मैं आपको हाल ही में बताता चलूं कि दिल्ली कैपिटल्स ने रिकी पॉन्टिंग को हेड कोच के रोल से हटा दिया है, तो शायद ये एक रीजन होगा उनका भड़ास निकालने का। दोस्तों, इसी कमेंट के ऊपर रवि शास्त्री ने हिटबैक किया है रिकी पॉन्टिंग को और ये कहा है कि इस साल इंडिया हारेगा नहीं बल्कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने का हैट्रिक लगाएगा। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि जब भी लास्ट 2 बार जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए अंडर रवि शास्त्री एज हेड कोच, दोनों ही बार ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने हरा दिया था और वो भी बुरे तरीके से हराया था। तो शायद रिकी पॉन्टिंग का ये भड़ास निकालना और रवि शास्त्री का उनको हिटबैक करने का ये एक परफेक्ट टाइमिंग बनता है, क्योंकि बस और कुछ ही महीने बाकी है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 को शुरू होने में। दोस्तों, ये एक ऐसा टूर्नामेंट, ये तो एक ऐसा सीरीज है जहां पे हर एक इंडियंस और हर एक ऑस्ट्रेलियंस अपनी नजर गड़ाए रखते हैं। दोस्तों, तीसरे खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और तीसरा खबर ये है कि बेन स्टोक्स एमआई के लिए खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, बेन स्टोक्स एमआई फ्रेंचाइज के लिए खेलेंगे और वो फ्रेंचाइज है साउथ अफ्रीका 20 में। दोस्तों, बेन स्टोक्स को एमआई केप टाउन जो कि साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक लीग में SA20 का एक लीग है, उसमें बेन स्टोक्स को ड्राफ्ट कर लिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि एमआई केप टाउन में पहले से राशिद खान और ट्रेंट बोल्ट, ओमर जाई जैसे काफी बड़े खिलाड़ी भी खेलते हैं और अब उन्हीं के साथ में एमआई केप टाउन के लिए बेन स्टोक्स भी अपना शिरकत करते हुए आपको दिखेंगे। दोस्तों, ये थे आज के कुछ क्रिकेट रिलेटेड अपडेट्स और न्यूज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पहला इस चैनल पे आप लोगों के लिए क्रिकेट रिलेटेड न्यूज और अपडेट्स लेकर आता हूँ, वो भी डेली। सो थैंक यू गाइस।